Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The Untold Stories. And I'm your storyteller, Nisha Verma. So, आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि जो तारा है वो अक्की से थोड़ा ज़िद करती है कि उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाए। सो एट द एंड जो अकीरा थी वो भी मान जाती है, बट वो कहती है कि रुको, पहले मैं एक बार किट्टू को कॉल कर लूँ, अगर वो फ्री हो गई होगी तो वो भी साथ चलेगी। तो इधर तारा ओके बोलती है। दैन जो अकीरा थी वो किट्टू को कॉल करती है। यहाँ किट्टू कॉल पिक करती है। दैन अकी पूछती है कि तुम्हारी ग्रुप स्टडी हो गई। तो यहाँ जो किट्टू थी वो बोलती है कि हाँ दी हो गई। तो अकी बोलती है कि ठीक है, तो गोलगप्पे खाने चलोगी, तुमने बोला था ना कि तुम्हें जाना है तो चलो। और वैसे तारा भी आ रही है। तो इधर जो किट्टू थी बोलती कि दे दो वो नौटंकी, नहीं मेरे को उसके साथ नहीं जाना है। यार कितनी नौटंकी करती है, सच में हम नहीं जाने वाले उसके साथ। सो अकीरा बोलती किट्टू कम ऑन, तुम दोनों एक ही कॉलेज में हो, साथ पढ़ते हो, स्टिल तुम दोनों फ्रेंड्स भी नहीं हो। चलो आ जाओ, आज तुम दोनों की फ्रेंडशिप करवाती हूँ। सो किट्टू बोलती कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जब देखो तब उसको लाइन मारनी होती है, यार मैं नहीं आ रही थी तो। अब जो तारा थी वो अकीरा के हाथ से फ़ोन लेती है और कहती है कि एक्सक्यूज़ मी किट्टू, अगर आप बात करेंगी तो मैं लाइन मारूंगी ना, बात तो कभी करती नहीं हो तो मैं लाइन कहाँ से मारूंगी तुमको, हाँ। सो इधर जो किट्टू थी बोलती हाँ मैं आ रही हूँ ना, आप वेट करो, दीदू को बोलो कि मैं वो वेट करे, मैं आ रही हूँ। और ये चीज़ बोल के वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो तारा थी वो फ़ोन अपना आगे करती है, अकीरा का फ़ोन आगे करती है और बोलती कि आ रही है। यहाँ अकीरा अपना फ़ोन लेती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती कि तुम दोनों बिल्कुल ही अजीब हो यार। अब देन जो अकीरा थी वो बोलती है ठीक है चलो तुम भी। और उसके बाद वो अपनी स्कूटी निकालती है, तारा उसके पीछे आके बैठती है और ये दोनों थोड़ी देर बाद उस गोलगप्पे वाली की शॉप पे पहुंच जाते हैं। और अभी जो किट्टू थी वो नहीं आई थी। तो यहाँ पर तारा बोलती कि बॉस, आपकी बहन ना बिल्कुल अकड़ू है, कितनी खड़ूस है वो। सो अकीरा बोलती है ये क्या बात हुई, हाँ। तो तारा बोलती कि जब देखो तब ऐसे रिप्लाई करती है कि बस। और आपको पता है, मैंने जब देखा था कि ये बॉस की बहन है, मैं खुद सामने से गई थी उससे फ्रेंडशिप करने के लिए, लेकिन उसके अंदर इतना ईगो है कि वो मुझे इग्नोर करके चली गई। सो अकीरा बोलती है ओह अच्छा, देखो मेरी जो किट्टू है ना, उसको ऐसे ही रहना पसंद है, बस खुद में। उसे नहीं पसंद ज़्यादा सोशल होना, वो खुद में ही रहती है बस। इतनी देर में जो किट्टू थी वो भी आ जाती है और बोलती कि हाय दीदू, यार मैं लेट हो गई, वो ना मेट्रो नहीं थी। आई I मीन पहले वाली जो मेट्रो गई थी ना उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं नहीं आई थी उसमें, मैं नेक्स्ट वाली में आई थी। सो अकीरा बोलती है कोई बात नहीं, और वैसे भी 5-10 मिनट ही तो लेट आई हो, क्या हो गया उसमें। अब जो तारा थी बोलती कि हेलो किट्टू। सो अब किट्टू बोलती है ओ हेलो, मेरा नाम ना कीर्ति है, सो डोंट कॉल मी किट्टू, और वैसे भी तुम नहीं बुला सकती हो मुझे इस नाम से, मेरा नाम कीर्ति है, सो जस्ट कॉल मी कीर्ति। सो तारा बॉस की तरफ देखते हुए बोलती है देखा बॉस आपकी बहन को, ये ना हमेशा ऐसे ही सब सड़ू बन के रिप्लाई करती है, खड़ूस कहीं की। सो यहाँ जो अकीरा थी बोलती है यार यार तुम दोनों ना बच्चे की तरह लड़ना बंद करो। और देन वो पीछे शॉप वाले भैया की तरफ देखते हुए बोलती है भैया गोलगप्पे खिलाओ इन दोनों को। और इस लाइक इसी मोमेंट पे जो हमारी रिया थी वो कार से जा रही थी, तभी उसकी नज़र पड़ती है कि जो तारा थी वो लाइक अपनी प्लेट में से एक गोलगप्पा उठाकर अकीरा को खिला रही है। सो ये चीज़ देखती अकीरा मना कर रही थी, बट लाइक जो तारा थी वो उसके पीछे पड़ गई थी। सो अकीरा खा लेती है। जब हमारी रिया ने देखा था तो उसने बस इतना सीन देखा था कि जो तारा है वो गोलगप्पे खिला रही है और वो खा रही है, उसने बस ये वाला सीन देखा था। और उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पे खड़ी हुई किट्टू पर भी, और लाइक वो देखती है इन सब की तरफ, बट उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। और वो पीहू से बोलती है इस अकीरा का ना ज़्यादा हो रहा है। नहीं क्या है, क्या क्या हरकत क्या है ये, हाँ। जब देखो तब कोई ना कोई लड़की चाहिए इनको फ्लर्टिंग के लिए, मतलब सुबह कोई और शाम को कोई और,
हद होती है किसी इंसान की। और वो ना मतलब बोले जा रही थी। यहाँ पीहू लाइक उसे नहीं समझ में आता कि क्या हुआ क्या एकदम से। बट अब वो ऐसे पूछ भी नहीं सकती थी। सो वो बेचारी चुपचाप बैठी रहती है, सुनती रहती है, ठीक है। और दूसरी तरफ इन लोगों का गोलगप्पे खा के हो जाता है। देन जो अक्की और किट्टू थे, दोनों पहले तारा को उसके घर छोड़ने के लिए जाते हैं और उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ अकीरा बोलती है कि किट्टू, वैसे तारा ना अच्छी लड़की है। सो किट्टू बोलती है हाँ, वो आपके लिए कॉलेज में कितना परेशान करती है ना, ज़रा मुझसे पूछो कितनी अच्छी लड़की है वो। अरे यार दे दो, जब देखो तब बस आपकी कॉपी बनी फिरती है। अक्की बॉस ऐसे, अक्की बॉस वैसे, अक्की बॉस ने ऐसे ये काम किया था, हम वैसे वो काम करेंगे। अक्की बॉस, अक्की बॉस, मतलब वो ना सच में आपको अपना गुरु मानती है। और वैसे भी ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। सो अकीरा बोलती कि ओह ओके, ठीक है, तो तुम मतलब देख लो, बाकी लड़कियां भी अच्छी ही होंगी। तो किट्टू बोलती है कि दीदू, आप जो सोच रहे हो ना वो नहीं हो सकता है। सो अकीरा बोलती है तनु पूछती कि क्यों, वैसे मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या, वो कौन, वो राहुल?" सो किट्टू उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि दीदू, आपको ना गुस्सा होना चाहिए। आप क्या मतलब BF GF क्या लेके बैठ गए हो ये, हाँ? तो अकीरा बोलते तो क्या हो गया, मतलब कॉलेज के टाइम में हम भी करते थे, और वैसे भी तुझे तो पता ही है ना रिया के बारे में। और लाइक वो इतना बोल के एकदम से चुप हो जाती है, बिकॉज होता है ना, उसे वो चीज़ें याद आ जाती है, वो चुप हो जाती है। तो किट्टू बोलती है कि दीदू, मैं मिल सकती हूँ क्या अब उनसे एक बार? सो अकीरा बोलती है कि नहीं किट्टू, वो बहुत अमीर इंसान है और वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। ऊपर से मेरी बॉस है। अब वो पहली वाली रिया नहीं है जो तेरी भाभी थी, ठीक है? अब वो नहीं है। और लाइक दोनों ऐसे ही बात करते अपने घर की तरफ आ जाते हैं और घर पे आके थोड़ा अपना मूड जो था वो चेंज कर लेते ताकि उनकी मॉम को पता ना चले। सो यस, वो थोड़ा मूड अपना डाइवर्ट कर लेते हैं। घर आते हैं, उनकी मॉम देखती है उनकी तरफ और बोलती कि किट्टू, ये क्या है, हाँ? मतलब तुम्हारी ग्रुप स्टडी का कोई टाइम है कि नहीं है? मतलब कुछ तो देखो, घर आने का तुम्हारा टाइम ही नहीं होता है कभी। कभी एक दिन टाइम से आ जाओ। सो किट्टू बोलती कि मॉम, दीदू मेरे को गोलगप्पे खाने के लिए ले गए थे, इसलिए लेट हो गई हूँ मैं। सो अक्की अंदर आते हुए बोलती कि मॉम, कभी कभी चलता है यार, क्या आप भी मतलब जब देखो ऐसे हो गया यार, कुछ कोई बात नहीं। और वैसे भी ये आपकी किट्टू बहुत सीधी सादी बच्ची है, इसको भी क्या मॉम आप भी। सो उसकी मॉम बोलती है इतनी ही सीधी तो फिर घर पर जल्दी आया करे ना, ये क्या टाइम होता है घर आने का। यहाँ जो अक्की थी वो लाइक अपनी बहन का स्टैंड ले रही थी कि इट्स ओके, मेरी वजह से लेट हुई है वो। सो देन वो बोलती है कि तुम दोनों ना एक दूसरे की पक्ष ही लेते रहो, ठीक है? तुम जाओ अब दोनों के दोनों जाके फ्रेश हो जाओ और डिनर करो। यहाँ दूसरी तरफ जो रिया थी उसे भी गुस्सा आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मॉर्निंग में ऑफिस में किसी और के साथ फ्लर्टिंग कर रही थी और वहाँ गोलगप्पे वाले के पास कोई और नई लड़की। मतलब इस इंसान को हर टाइम कोई ना कोई चाहिए इसके साथ फ्लर्ट करने के लिए, और वो बड़बड़ाए जा रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। दूसरी तरफ जो अकीरा थी वो तो अपना चेंज वेंज करके और थोड़ा सा डिनर करके वो तो अपने रूम में जाके सो जाती, बिकॉज पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। दूसरी तरफ जो रिया थी, उसे सारा गुस्सा उसका एक तरफ, और एक बात उसे मनी मन में खाए जा रही थी कि अब अकीरा अकेली हो चुकी है। उसके डैड के जाने के बाद वो कैसे चीज़ें संभाल रही होगी, उसके मन में ये बात उसको खाए जा रही थी और वो संभालती है। ऐसा नहीं था कि वो खुद को समझा नहीं रही थी, वो समझा रही थी, बट नेक्स्ट डे उसके बस की अब नहीं था कंट्रोल करना। वो लाइक सुबह अपना फटाफट रेडी होती है, कार की कीज़ लेती है और वो कार लेके निकलने वाली थी। उसने कार स्टार्ट कर ली थी और थोड़ा सा ही आगे गई थी, तभी वो एकदम से ब्रेक लगाती है, बिकॉज़ उसे एक चीज़ याद आ जाती है कि उसने कल ही उसको प्रॉमिस करा है कि पीयू को प्रॉमिस करा है कि वो नहीं जाएगी ऐसे। देन उसके बाद अब वो प्रॉमिस तो तोड़ नहीं सकती थी। सो वापस घर के अंदर आ जाती है। तब तक पीहू भी अपना रेडी हो चुकी थी। सो पीहू पूछती कि क्या बात, इतनी सुबह कहाँ से आ रही है?
सो यहाँ जो रिया थी वो बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही कार टक गई थी। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक? तो रिया बात को थोड़ा टाल देती कि सब ठीक है। देन उसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। अब इनको ऑफिस में शाम हो चुकी थी, लेकिन रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आई मीन उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही थी। वो दिल को समझाए कि दिमाग को समझाए, वो क्या करे उसे नहीं समझ में आ रहा था। अब शाम का टाइम हो चुका था, वो क्रिश को कॉल करती है। यहाँ क्रिश कॉल पिक करता है, देन वो पूछती है तुम कहाँ पे हो? तो क्रिश बोलता है कि कहीं नहीं, बोलो क्या हुआ? तो वो कहती है कि मतलब मिलने के लिए आ सकते हो? तो क्रिश बोलता है कि ठीक है, आई मीन तुम्हारे ऑफिस से ना थोड़ी दूर एक कैफ़े है, मैं ऑलमोस्ट उसके पास में हूँ, तो वहीं पे आके मिलते हैं। सो वो बोलती कि ठीक है। देन यही होता है, ये दोनों जाते हैं, आई मीन उस व्हाट आई एम सेइंग, सॉरी, कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए। और लाइक ये दोनों आराम से बैठ चुके थे, और कोइंसिडेंसली उसी टाइम पे जो ऑफिस टाइम था उसमें टी ब्रेक हुआ था। सो सबका था यार चलो ना थोड़ा बाहर घूम के आते हैं ये वो। तो यस, अकीरा वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ उसी कैफ़े में आई थी, बिकॉज सबका आज प्लान बना था कि बाहर जाके कुछ यू नो जो कैफ़े है उसमें कुछ नया जो मेन्यू ऐड हुआ है उसे ट्राई करेंगे। सो यस, अब सब लोग सारा ग्रुप बना के वहीं पे आ जाते हैं। यहाँ जो बाकी सब थे वो बैठ चुके थे, और सीन ना अब कुछ ऐसा था कि जो रिया है वो क्रिश से बात कर रही थी और उसका ध्यान नहीं था कि कौन आया कौन नहीं आया, उसका ध्यान नहीं था। सो वो पूछती है कि क्रिश मेरे को पूछना है कुछ, तो वो बोलता है कि हाँ पूछो। देन जो रिया है वो पूछती है कि तुम तो अकीरा के बहुत अच्छे दोस्त थे ना, फिर क्यों तुम अब उसके साथ क्यों नहीं हो? और तुम तो मेरे टच में थे, फिर भी तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? आई मीन इतने लंबे टाइम से तुम मेरे टच में थे, फिर भी तुमने नहीं बताया, क्यों? रीज़न क्या है उस चीज़ का? तो क्रिश बोलता है कि रिया, तुम ये बोल रही हो कि मैंने नहीं बताया? पहली बात ये कि मैं तुम्हें क्या बताता? नहीं, ये बता दो मुझे क्या बताता? और ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इस सारी चीज़ के ज़िम्मेदार अकीरा है। उसका गुस्सा, उसका ईगो, और इसी की वजह से आज उसकी ये हालत है। वो खुद की हालत की ज़िम्मेदार खुद है। और तुम्हें ये लगता है ना कि वो तुमसे प्यार करती थी? तो ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर वो तुमसे प्यार करती थी, तो उस दिन वो तुमसे मिलने आई क्यों नहीं? जब तुम दोनों भागने वाले थे, तो उसने उस दिन भी अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा? अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करती थी तो आई क्यों नहीं? रिया, बात को समझो। अकीरा बस खुद की मर्जी की मालिक है। उसकी मर्जी नहीं थी, वो नहीं आई। उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये बात तुम भी जानती हो। और उस दिन मुझे तुमने भेजा था ना उसके पास, मैं गया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैंने अकीरा से बोला था कि रिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम चलो उसके साथ। पर उसने खुद सामने से मुझे ना बोल दिया कि मैं नहीं जा रही हूँ, कि मुझे नहीं जाना है। और यहाँ तक कि उसने मुझसे ये भी बोला कि मैं अपने काम से काम रखूँ, उसके मैटर में टांग ना अड़ाऊँ। और तुम्हें ये चीज़ पता है, उस दिन के बाद से अब तक उसने कॉलेज के सारे दोस्तों को, मतलब उस दिन का दिन था और आज का दिन है, उसने अपने सारे दोस्तों को एक पल में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो तो बॉस थी, उसे तो गुस्सा आता है। हर उसकी चीज़ उसके हिसाब से अगर चीज़ें ना हो तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है, इसीलिए। और रिया, तुम अब भी उसे अब भी तुम डिफेंड कर रही हो, हाँ? मतलब तुम्हें खुद को चीज़ें समझ में आ रही हैं? उसने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया है, और फिर भी आज तुम उसका साइड ले रही हो। तुम आज भी उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रही हो। रिया, तुम्हें चीज़ें पता भी है। सो यहाँ जो रिया थी वो बहुत कामली बोलती कि देखो क्रिश, मुझे नहीं पता क्यों, बट आज भी मैं कभी अक्की को भुला ही नहीं पाई हूँ। भले ही वो हमें टाइम कितना ही हो गया हो या कुछ भी हो गया हो, मुझसे नहीं भुलाया जाता उसका वो प्यार, उसकी वो केयर, उसके वो वादे। वो इंसान मुझसे नहीं भुलाया जाता। मुझसे नहीं होता उसकी यादों के बिना रहना, मैं क्या करूं यार? और वो ये बोलते हुए रो जाती है। और यहाँ जो क्रिश था वो लाइक उठकर उसके साइड में आके बैठता है,
और वो लाइक उसके शोल्डर्स को थोड़ा रब करता है, और यहाँ जो रिया थी वो लाइक उसके शोल्डर पे अपना सर रख देती है और रोने लगती है। यहाँ जो क्रिश था उसको शांत कर रहा था, और जो क्रिश था उसके ना लाइक हैंड की प्लेसमेंट कुछ ऐसी थी कि उसका एक हाथ तो था रिया के शोल्डर पे, पीछे से उसके शोल्डर पे था, और उसका एक हाथ उसके बैक को रब कर रहा था, ठीक है। और इस लाइक उसके फेस पे ना एक स्माइल थी, यस। और ये चीज़ ना अकीरा को दिख रही थी, उसे इतना गुस्सा आता है ये देख के। वो उसके टेबल से बस थोड़ा सा ही दूर बैठी थी, यस, वो उसकी टेबल से थोड़ा सा दूर बैठी थी, उसको ये सारी चीज़ें दिख रही थी, और उसे ये सब देख के इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने टेबल से उठती है और सीधा इसके पास आती है। यहाँ क्रिश बैठा हुआ था, वो पीछे से उसका कॉलर पकड़ती है और उसे सीधा चेयर से नीचे गिराती है, और जैसे ही उसे गिराती है उसे मारने लगती है। अकीरा के बाकी ऑफिस फ्रेंड्स भी आते हैं, लाइक वो रोकते हैं उसे कि अकी क्या कर रही है, उसे छोड़, वो बॉस का बॉयफ्रेंड है, छोड़ उसे। यहाँ देन जो रिया थी वो बोलती कि अक्की उसको छोड़ो अभी के अभी। देन यहाँ जो अकीरा थी वो गुस्से में उसकी तरफ देखती है और कहती कि देखो मिस राइका, जो करना है ना कर लो, बट मेरे सामने ये नाटक मत करो। और तू साले, और लाइक ये चीज़ बोलती है, और देन अगेन उसे पंच करती है, उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है कि तू साले, तू दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। यहाँ रिया अक्की को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करती है और कहती है कि अक्की तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों क्रिश को मारती रहती हो जब उसकी कोई गलती भी नहीं है। पर यहाँ अकीरा नहीं सुनती उसकी, और वो अगेन उसे मारती और कहती है कि तेरे को मैंने बोला था ना तू दूर रह इससे, तू फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। और लाइक यहाँ वो अगेन उसे मारने लगती है। यहाँ जो कैफ़े का मालिक था वो पुलिस को कॉल कर देता है, बिकॉज उसके कैफ़े में तोड़फोड़ हो चुकी थी, तो वो कर देता है। कैफ़े से पुलिस स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं था, सो पुलिस जो थी वो भी थोड़ी देर में आ जाती है, और इनकी लड़ाई अभी भी ऐसे ही चल रही थी। तो वो लाइक आते हैं पुलिस ऑफिसर्स और वो दोनों को थोड़ा दूर करते हैं। आई मीन जो अकीरा थी वो मार रही थी, वो दोनों को दूर करते हैं, और देन वो लाइक बोलते हैं कि क्या बदतमीज़ी है ये। और देन लाइक दोनों को पकड़ के वो लोग यस ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। यहाँ जैसे वो लोग लेके निकलते हैं, उनके पीछे से आई मीन आगे पुलिस की जीप चल रही है, उनके पीछे जो रिया थी उसके पीछे चल रही थी रिया की कार। और लाइक वो रो रही थी यार अब, यस वो रो रही थी, ठीक है। वो रोते हुए कॉल करती है लाइक अपने डैड को और पीहू को कि लाइक अक्की को अरेस्ट कर लिया, और वो अपने डैड से बोलती है कि डैड अक्की और क्रिश दोनों को पुलिस ले गई है, प्लीज़ आप लोग आ जाइए। यहाँ अक्की की मॉम को उसके जो ऑफिस फ्रेंड्स थे वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और उसकी मॉम और किट्टू दोनों आते हैं पुलिस स्टेशन। मतलब पुलिस की जीप पहुंची है, तब तक बाकी सब भी पहुंच जाते हैं वहाँ तक। मतलब 10-15 मिनट के गैप में सब लोग पहुंच जाते हैं, और अब जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके सामने रिया, पीहू, उसके डैड और अक्की की मॉम, किट्टू और अकीरा के सारे ऑफिस फ्रेंड्स लाइक निधि, तरुण, ये सब लोग होते हैं। और यहाँ जो रिया थी वो बोलती है कि प्लीज़ सर उसे छोड़ दीजिए, आई मीन इन दोनों की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप इन दोनों को छोड़ दीजिए। सो जो पुलिस ऑफिसर था वो कहता है कि देखिए कैफ़े के मालिक ने कंप्लेंट करी है, और उसके जो कैफ़े में नुकसान हुआ है जब तक उसकी भरपाई नहीं हो जाती हम कैसे छोड़ सकते हैं। सो क्रिस बोलता है कि ये जहाँ होती है ना नुकसान होता ही है वहाँ पे। तो अकीरा उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती है तू ना चुप कर जा, वरना तेरे को आज मैं अपने पैरों पे ना चलने लायक नहीं छोड़ूंगी, यही जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगी तेरे को, चुप हो जा तू। तो यहाँ जो क्रिश था वो बेचारा बनते हुए कहते कि देखा सर, आपने देखा, ये हमेशा ऐसे ऐसे ही करती है सबके साथ। यहाँ जो अकीरा की मॉम थी वो अपने हाथ जोड़ते हुए बोलती कि प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ छोड़ दीजिए। यहाँ जो रिया के डैड थे वो उस पुलिस ऑफिसर से बोलते कि देखिए इनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी सारी भरपाई मैं करूँगा, बट प्लीज़ आप इन दोनों बच्चों को छोड़ दीजिए। तो जो वो पुलिस ऑफिसर था वो बोलता है कि ठीक है। देन वो जो कैफ़े का मालिक था वो उसे बुलाता है, और जो यहाँ रिया के डैड थे वो लाइक पूछते कि कितना हुआ ये वो, और वो सारी चीज़ें सेटल कर रहे थे। दूसरी तरफ जो रिया थी वो अकीरा की मॉम की पैरों में गिर जाती है, लाइक होता है ना, वो अपना सर उनके पैरों में रख देती है और बोलती कि
सॉरी माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी गलती है। सो अकीरा की मॉम उसे उठाती है और बोलती है कि नहीं बेटा, आपकी कोई गलती नहीं है बच्चा, बस मेरी अक्की की ना किस्मत ख़राब है। वो कुछ अच्छा भी करने जाती है ना, तो भी उसके साथ बुरा ही होता है। अब जो रिया के डैड थे, वो क्रिश की तरफ देखते हुए बोलते कि तुम घर जाओ। और देन ये सब लोग भी पुलिस स्टेशन से बाहर की तरफ आ जाते हैं। देन जो उसके डैड थे रिया के, वो बोलते हैं अकीरा की मॉम से कि बहन जी, आप कार में बैठ जाइए, आप सबको मैं छोड़ देता हूँ, वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है, सो ऐसे जाना सेफ़ नहीं है, मैं घर छोड़ देता हूँ। पर यहाँ जो अकीरा थी वो बोलती है कि मॉम, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप जा सकते हैं। यहाँ जो रिया थी बोलती कि माँ प्लीज़ आप साथ चलिए ना, हम छोड़ देंगे घर पे। और वो ये चीज़ उनका हाथ पकड़ कर बोलती है, तो वो भी मना नहीं करती, वो भी बोलती कि ठीक है बेटा। तो अब यही होता है, यहाँ जो अकीरा सॉरी रिया के डैड थे वो ड्राइविंग सीट पर थे, और आगे फ्रंट सीट पर अकीरा बैठी हुई थी। उसके पीछे अकीरा की मॉम और रिया, और उनके पीछे पीहू और किट्टू, ये दोनों बैठे हुए थे। ठीक है, मतलब 7 सीटर कार थी, तो ऑफ कोर्स आराम से बैठ सकते हैं। सो यस, ये लोग बैठ गए थे। देन ये लोग जाते हैं उनको उनके घर पर छोड़ने के लिए। और पूरे रास्ते में जो रिया थी वो अकीरा की तरफ देख रही थी, होता है ना निहारना, वो चीज़ कर रही थी। लाइक उसकी आंखें बिल्कुल तरस गई हो इस इंसान को देखने के लिए, और आज का ही दिन है कि वो बस उसको देख के अपनी आंखों की प्यास बुझा सकती है। वो उसको इस तरीके से देख रही थी, लेकिन अकीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बहुत ज़्यादा, इसलिए वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। सो चलिए गाइस, आज की स्टोरी को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय, टेक केयर।